आइस ही नहीं है। सविता भाई जरा आइस देना। आज इतनी उखड़ी हुई से क्यों? रात को 10 बज रहे हैं, आपकी लाडली अभी तक घर नहीं आई। अरे यार, अरे तो भाई आ जाएगी, अब वो बच्ची नहीं बड़ी हो गई है। शी इज ए ग्रोन अप गर्ल नाउ। यस, शी इज द ग्रोन अप। इसी बात की तो टेंशन है मुझे। लो आ गई। घड़ी देखी है तुमने कितने बज रहे हैं? और तुम फोन क्यों नहीं उठाती? 1 घंटे से फोन लगा रही हूं। मैं पागल हूं ना? दिन में तेरी सेवा, रात को तेरी चिंता। तुम मत किया करो चिंता। किसने कहा है? देखा तुमने? हाँ, मैं इसके लिए मरे जा रही हूं। और एक बात बता, तू फोन क्यों नहीं उठाती? पता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। जिंदा मर तो नहीं गई ना? देख रहे हो तुम? क्या देखूं? घर में घुसी नहीं और शिकायतों का तीर कमान लेके खड़ी होगी उसके सामने। तुम भी ना हमेशा की तरह मैं ही गलत हूं। अरे अरे Menka, I love you. I love you. I love you a lot. I love you a lot. I love you. Menka, I love you. I love you a lot. Menka, I love you. I love you. I love you a lot, a lot. मेनका, बेटा दरवाजा खोलो। मेनका, क्या बात है? अपने पापा की अच्छी बेटी हो ना, दरवाजा खोलो और बाहर आकर खाना खाओ। उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, पर पहले खाना खा लो। मेनका बेटे, दरवाजा खोलो। मेनका, मेनका, दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बेटा? इसको बोलो खाना खा ले। तुम भी ना सविता, ये तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का आपस का मामला है। भाई मुझे बीच में मत डालो, मैं तो चला। अभी अभी गर्म किया है, फिर ठंडा हो जाएगा। चल खाना खा ले। आपने खाना नहीं खाया था? भूख नहीं थी। और अब लग गई? हाँ। मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। दिन रात मेरी फिक्र करती रहती हो, मुझे डांटती रहती हो, मुझ पे गुस्सा करती रहती हो। मैं घर ना आऊं तो आपको भूख नहीं लगती, और अब जब मैं आपके सामने हूं तो आप मुझसे बात नहीं करते। What is your problem, मॉम? जब माँ बनोगी ना, तब समझ जाओगी। बच्चे भले ही अपने माँ बाप को ना समझ पाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को खूब जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कच्ची उम्र में बच्चे कहां फिसल सकते हैं। सविता को अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी मेनका को लेकर बेवजह चिंतित नहीं है। मेनका को देखकर साफ लग रहा है कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। आखिर कौन है वो लड़का जिसके शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे हैं? और आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से मेनका आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब हम सबको जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम भी अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात लगे हुए हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची को इतनी घोर मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। किसी ने देख लिया तो? पर हमें जाना तो पड़ेगा ना। सब ठीक हो जाएगा। अभी भीड़ बहुत है, थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे। कोई नहीं है। मैडम क्या देना है आपको? क्या देना है आपको? बोल। भैया वो मेनका, मेनका, मेनका सुनना। यार हुआ क्या यार उसको अचानक से? मेनका जल्दी कर, मेनका 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 क्या हुआ? मेनका मेनका, मेनका क्या हुआ? मेरा शक सही निकला। I'm pregnant। पर ऐसा हुआ कैसे? Finished। I'm finished। मेरी माँ को पता चला ना। मेनका, मेनका, stop crying। It's okay। पर ये हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं होता, मेरे दिमाग में चला, मुझे जीना ही नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। It's okay, तुम टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आजकल ना अबॉर्शन करना वेरी इजी, हम अच्छा अबॉर्शन से डेथ का भी पता कर लेंगे, तुम टेंशन मत ले। मुझे बचा ले यार, तू मेरी मदद करेगी ना? किसी को तो नहीं चलना चाहिए। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्लास में चलते हैं, तो रोना बंद कर दे प्लीज। किरण, ये कहाँ लेके आई है तू मुझे? मैंने नेट पर हर जगह चेक किया, यही जगह सबसे सेफेस्ट है और अपने मोहल्ले से भी दूर है। ओफो, ये मेरी माँ ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। देखो ये रूम नंबर 3 में जो पेशेंट है उसे भी डिस्चार्ज मत करना, ठीक है ना? कोई कितना भी प्रेशर बनाए डिस्चार्ज नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ चलो। डॉक्टर, यस। अबॉर्शन आप करेंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? बच्चा किसकी वजह से ठहरा? जब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऑपरेशन कौन कर रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? एक पेशेंट अंदर है, उसके बाद आप ही का नंबर है। हेलो, कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं पागल हूँ क्या? बार बार तुझे फोन करती रहूंगी? तुम मत किया करो, सामने वाले को भी कोई जरूरी काम हो सकता है। माँ का फोन अटेंड करने से जरूरी क्या काम हो सकता है?
तेरा ट्यूशन छूटे हुए 2 घंटे हो चुके। तू है कहाँ? हाँ? और मुंह में जुबान नहीं है क्या? आती हूँ। डॉक्टर बस करो, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, चल। अरे पर सब ठीक हो जाएगा, तू चल ना। मुझे कुछ नहीं करना, चल। मुझे कुछ नहीं करना, चल यहाँ से। अरे चल। मेरा इस घर में रोल क्या है? पूरे दिन सबको खाना खिलाओ, ये किया वो किया कि नहीं? बस मैं नौकर हूं क्या? अब कुछ देर के लिए शांत रहोगी सविता? क्या शांत हो जाऊं? उसको क्यों कुछ नहीं बोल रहे? जो जवाब नहीं दे रही? बस दिन भर चैटिंग के लिए उसके पास टाइम है। मेरा फोन उठाने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। मुझे ये जानना है कि वो मेरा फोन क्यों नहीं। देख लिया आपने? देख लिया? I love you a lot. डॉक्टर बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। मेनका, तुम वो अबॉर्शन सेंटर क्या करने गई थी किरण के साथ? मैं नीचे खड़ा हूँ, कम एंड मीट मी नाउ। क्यों आए हो? तुम क्या करने गई थी वो घटिया से अबॉर्शन सेंटर में? हाँ? मेनका, टॉक टू मी। मेनका, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, टॉक टू मी। मेनका, तुम्हारा पाप गिराने। पाप? कौन सा पाप? विनीत, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने? हाँ, तुमने। मेनका, मेनका, यू फाइन? मेनका, नीता, मैं आउट यार। मुझे मम्मा घर जाना है। लिसन, रिलैक्स। तुम घर जाने के होश में नहीं हो। लिसन, तुम घर जाने के होश में नहीं हो। हाँ? और अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया ना, हाँ, इसे ऊपर लेके जा। हाँ, मैं उसको सुला के आता हूँ। कम, इट्स बेटर तुम ऊपर आ जाओ। चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, कम।
love you a lot. सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उस रात पी। वाह, अब इस बात का इल्जाम तुम मुझ पे डाल रही हो? ओके फाइन, ओके मेरी गलती थी, लेकिन उस रात मैं नशे में थी और तुमने फायदा उठाया। अरे यार, उस दिन मैंने भी ज्यादा पी रखी थी एंड इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट? इट्स नॉट अ बिग डील? तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं प्रेग्नेंट हूं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये जो कुछ भी हुआ ना, हम दोनों शामिल थे उसमें, बट फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम प्रेग्नेंट हुई और मैं नहीं। How dare you? तुम्हें इतनी सी शर्म नहीं है? तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझ पे इल्जाम दे रहे हो। विनीत, I'm telling you, अगर मेरा अबॉर्शन सेफ हॉस्पिटल में नहीं हुआ, I am not going to leave you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो वहां पे बस। और बेटी, मरने की कभी सोचना भी मत। बस गुड मॉर्निंग भाई। आज तुम्हारी मम्मी ने गर्मा गर्म कचौरी बनाई है, खाओ, बहुत टेस्टी है। बैठो बैठो। विनोद जी का फोन। हाँ विनोद जी, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया, हाँ बस चलो। अरे नाश्ता। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ। बाय बेटा, बाय। हाँ 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 जी। मम्मा मुझसे बात करो ना। मम्मा मुझसे बात करो, कुछ बोलो। मुझे मारो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे डांटो, जो भी करना है करो, बस चुप मत रहो। छोड़ मुझे। मम्मा 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 मुझसे बात करो, मुझसे कुछ बोलो। मम्मा मुझे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मम्मा सॉरी। मम्मा मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा वक्त तो सोचने के लिए। जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। नहीं करनी आपको मुझसे बात, मत करो। बेटे
कहां से लाऊं पैसे? अबॉर्शन के पैसे मैं क्यों दूं? भाई क्योंकि इस कांड में तू भी उतना ही भागीदार है। मम्मा मेनका मुझे धमकी देके गई एक्सपोज करने के लिए। तो अगर मैं फंस गया ना तो तू भी जाएगा मेरे साथ। हाँ, तो झगड़ा करने से अच्छा यही होगा कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए, समझा? मेनका, अच्छा हुआ तुम आ गए। एक्चुअली हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि तुमको ये प्रॉब्लम से निकाला कैसे जाए। नहीं, तुम दोनों खुद इस प्रॉब्लम से निकलने की स्कीम बना रहे थे। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ ये सोच के आई कि वनीत तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम मैं तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगी। I don't care! और अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो? मेरी मम्मी को सब पता है और वो हर पल मेरे साथ है, समझे तुम दोनों? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। पुलिस वालों को तुम दोनों के खिलाफ सब बता दूंगी। मेनका, मेनका, तुम लोग को छोड़ूंगी, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी। छोड़, मरने दे उसे, सबूत मिट जाएगा, मरने दे, छोड़। मुझसे बात करो, कुछ बोलो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे डांटो, जो भी करना है करो, नहीं करनी है आपको मुझसे बात, मत करो। हाँ सविता बोलो। मेनका अभी तक घर नहीं आई। सविता फिर से वही बात, आ जाएगी, चिंता मत करो। अरविंद 6 बज रहे हैं। अरे सविता कुछ काम से गई होगी, ये खामखा की चिंता करना बंद करो। और मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पता लगाया है, मेनका तो कल स्कूल आई ही नहीं। फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी स्कूल से ही गायब हुई है? हाँ आंटी, मैं ही उसे अबॉर्शन सेंटर ले गई थी। उसने कभी किसी को बताया कि उसके रिलेशन किसके साथ थे? I mean, किससे प्रेग्नेंट थी वो? आंटी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बल्कि मैंने तो उसको हेल्प भी ऑफर की थी एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। आप जब भी उसे मिले तो आप पूछ लेना। और मैंने उसको ये भी पूछा कि ये सब किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। देखिए, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो तब तक किसी बच्चे से पूछताछ मत कीजिएगा। चलिए आप लोग क्लास में जाइए। सविता तुम घर जाओ, मैं शास्त्री जी से मिल के आता हूँ। यहाँ के लोकल एमएलए है, मिल जाएगी हमारी बेटी, कुछ नहीं होगा।
आंटी जी, मुझे ना ये विनीत लड़का ठीक नहीं लगता। हम उस दिन जब सुनील के घर पर पार्टी करने के लिए गए थे, तब मेनका ने बहुत पी ली थी। मेनका ने शराब पी थी? मेनका, विनीत, मैं शराब नहीं पीती हूँ। मम्मी को पता चल गया ना। अरे यार, तुम मम्मी की बेटी हो, अभी भी बोतल में दूध पीने वाली मम्मी की बेटी हो। क्या हुआ? अरे वो क्या है ना कि एक्चुअली हम लोग मेनू में दूध की बोतल लाना भूल गए। अगर मेनका पीना नहीं चाहती तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यार तो मम्मी को बुला लाते हैं। बस बेबे, हम नाचते हैं, चल। रुको। I'm not a mama's girl, समझे? मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, और मेनका घर भी कब गई मुझे नहीं पता। आंटी जी, इसमें मेरा नाम मत लेना प्लीज। यहाँ क्यों बुलाया? मेनका, मेनका। क्या मेनका मेनका? और वहां क्यों देख रहा है बार बार? अरे एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि बॉडी डूबने के बाद कितनी देर में ऊपर आती है। देख भाई, मेनका मर चुकी है और उसके साथ सबूत भी। और अगर वो बच गई? पहली बात, मेनका की लाश को अगर ऊपर आना होता तो कब का ऊपर आती और तेरे घर की घंटी बजा चुकी होती अब तक। अच्छा बताओ, मैं अपने होने वाले बच्चे का नाम क्या रखूं? क्या क्या करूं मैं? अरे तू देख नहीं रहा है? मेनका की चिट्ठी आई घर पे और तू पूछा मैं करूं क्या? जो मर चुकी है मेनका। अरे कोई मजाक कर रहा है। तो मालूम होगा कि हमने उसका मर्डर किया ना? ओए, जुबान बंद रख। और वैसे भी लास्ट कम्युनिकेशन मेनका के साथ ना तेरी हुई थी, सबको पता है। तुमने सबके सामने एक्सेप्ट भी किया था। पता ये करना, ये हरकत किसकी है? यार मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत ले।
तुमने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खैर, मैं क्लियर कर दूं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। हेलो हेलो अबे इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? भाई, मेनका सच में जिंदा है यार, हम लोग फंस जाएंगे। मम्मा, 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 सविता, क्या हुआ? अरे पता नहीं, ये क्या हालत बना के रखी है? अरे कुछ नहीं होगा मेनका को, पुलिस ढूंढ रही है ना। मैं भी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा सविता। कौन से लोगों से अरविंद? पुलिस के पास जाओ तो प्रूफ मांगते हैं, नेता या सोशल वर्कर के पास जाओ तो माँ का फर्ज याद दिलाते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद के नाम पे ये लोग मेरी बेटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सविता, संभालो अपने आप को। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, नहीं चाहिए मुझे किसी की। सविता, सविता मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। इससे बातचीत कर। ओए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेनका बच गई, उसका मैसेज आया था कल रात, देख। पगला गए हो क्या? मेनका मर चुकी है, मैसेज कहाँ से करेगी? अरे पढ़ ना। वो मर गई है तो उसके फोन से मैसेज कैसे आया? बोला उसे। अरे कल रात से उसको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद आ रहा है। अगर हम दोनों फंस गए ना तो चल कुछ सोचते हैं। बच्चों, आज मैं आपको सूचना के बारे में बताऊंगी, यानी संचार के साधन क्या क्या हो सकते हैं। अबॉर्शन करना वेरी इजी, हम नेक्स्ट अबॉर्शन सेंटर का भी पता कर लेंगे, तो टेंशन मत, मुझे बचा ले यार। लगता है तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके ठीक है, बेबी को आने दो, फिर साथ में उसका नामकरण करेंगे। उसको बोलना वहीं आने के लिए जहाँ पहले मिले थे। आंटी, अरे यार थक गए यार, कहीं भी नहीं मिल रही है यार। इस बार मिल गई ना तो इस बार ना उसको काट के इसी नदी में डाल दूंगा, जिंदा वापस ही नहीं आएगी। तो फोन लगा यार। अरे कब से लगा रहा हूँ, बंद आ रहा है। गेम खेल रही है ना ये, आने दे इसको, गेम खिलाता हूँ इस बार मैं। मैसेज आया, आ गए तुम, क्या रिप्लाई करूं? उसको बोल वहीं आके मिले ना जिस पिछले बार जहाँ आई थी, बोल वहाँ आए। हाँ गया, अभी वेट करते हैं।
अरे यार, इसको कौन समझाएगा? हाँ, बच्चे पे ही अटकी हुई है, तुम्हारा है या मेरा? यार इसको समझा यार। फोन दे मुझे, फोन दे। क्या वो शायरी दिखा रही है? हाँ, हॉरर गेम खेल रही है हमारे साथ। हाँ, रुक। और तुझे ना पिछली बार यहीं डुबाया था ना नदी में, इस बार ना तुझे काट के डालूंगा मैं, ताकि तू जिंदा बाहर ही ना आए। और बुला ना, निकल सामने। किधर है? आ सामने। क्या कर रहा है? चुप, करने देना बात। क्या करने तू बात? तू मेरे को फोन दे यार। कुछ भी बोल रहा है कब से यार, मैं सुने जा रहा हूँ। आवाज आ रही है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ है, और जब तक विनीत और सुनील अपने मुंह से कुछ बोल ना दे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता नहीं होगा मेरी बेटी कहाँ है। तुम मेरी मदद करोगी? क्या किया तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ? बोलो। बेटी, हमने कुछ नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई। बता तेरी बेटी के साथ क्या है? मेरी बेटी के साथ तुम दोनों ने किया ना, उसकी सजा तो मिलती रहेगी। एक मां के लिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि उनकी औलाद जीते जी उनसे छीन ली जाए। मेनका हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों पर भरोसा करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कौन सोच सकता था। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में हर एक घंटे में 4 दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2015 के मुकाबले 2016 में ऐसे केसेस 12% बढ़ गए हैं। स्कूल कॉलेज में यारी दोस्ती होती ही है, लेकिन आप किस तरह के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, आज के दौर में इस बात को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। संगति इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। उजल बूंद आकाश की, परी गई भूमि बेकार, माटी मिली भई कीच सो, बिन संगति भौछार। संत कबीर कह गए हैं, आकाश से गिरने वाली बूंदें उज्जवल निर्मल होती हैं, लेकिन मिट्टी में मिलते ही कीचड़ बन जाती है। इसी तरह बुरी संगति में या तो इंसान के साथ बुरा होता है या वो खुद बुरा बन जाता है। दोस्ती में भरोसा करना आम बात है। दोस्त पर भरोसा करना मेनका की गलती नहीं थी, लेकिन दोस्त कौन है, किस तरह का है,
यहां उससे चूक हुई। मेरी आप सबसे विनती है कि माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद की खाई नहीं होनी चाहिए। डर, झिझक और शर्मिंदगी से बाहर निकलिए, खुलकर बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप से बेहतर दोस्त और कोई नहीं हो सकता। सावधान। तो सावधान।